कहाँ से ले रहा है? आनुवांशिक विभिन्नता के स्वरूप। खरा बताओ, आनुवांशिक विभिन्नता के स्वरूप। बताओ जल्दी। बोल, कोई दिक्कत नहीं, गलती होती तो कोई दिक्कत ना है, हम बता दे बीच में। ठीक है, नई जाति के विकास। ठीक है, कोई दिक्कत है, बोल। कोई बात ना, हम ई ना कहते जे हम लिखा से याद कर अपना से भी याद। ठीक, लेकिन अन्य स्थिति के कारण रोग तथा बाह्य कारकों के कारण जीवों के विकास के दौरान लुप्त हो जाता है। ठीक है। आबादी में जीन की बारंबारता किसी प्रजाति में। ठीक है, कोई बात नहीं। किसी प्रजाति में उत्पन्न जीवों की संख्या हाँ, जीवों की संख्या एक आबादी का निर्माण करता है। हाँ। ठीक, ठीक है, आगे। ठीक है, उपार्जित लक्षण या आनुवांशिकता गुण। वैसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ठीक है, में वातावरण के वैसा लक्षण एक दूसरे पीढ़ी में वातावरण के प्रभाव के कारण सीधा प्रवेश करता है। उपार्जित लक्षण कहलाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आनुवांशिक गुण कोई बात नहीं, इतने हमारे सुने थे, नाम ज्यादा सुने। सुना फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क को उपार्जित का जनक कहा जाता है। 1809 ईस्वी में इन्होंने एगो माइक ओकरा दे दिया कर। अब जेकरा जगह सुनो सबके एगो माइक काले में लगा दे। जैव विकास के बारे में अपने पुस्तक, कौन सा पुस्तक? फिलोसफी ऑफ जूलॉजी के। हाँ, ठीक है, बढ़ जा, पतंग खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, याद है? ले पिंटू आके प्रसादी, चल पास, ओता दूर ना चुम दे डंडा इधर। चले निकाल, निकाल दे, इन निकाल ना, अपन काम कर ना। अब चल देखा, नया चैप्टर है। चलो, हमारा पर्यावरण है ना, तो देखो सबसे पहले अब यहाँ समझ अब शांत देखो, यहाँ समझ लो, बस याद करे में आसान लगता है ना, लिख ले रहा। अच्छा चलो, देखो सबसे पहले कहती पर्यावरण, तो पर्यावरण केरा कहे छै? देखो अपनार के चारों ओर, अपनार के जीव हके कि ना, अपना के सजीव हके कि निर्जीव हके? सजीव हके। कैसे सजीव हके? और कोई कारण होते ना जे हम सजीव हके? पहला चैप्टर में बतलिए रहा जे सजीव के का कहते, निर्जीव के का कहते। नोट्स मिला है, नोट्स में जाकर देख लिया। चलो अब अपना नाटक, सबसे पहले कौन था? पर्यावरण और वातावरण। तो देखो अपना के सजीव है क्या? अपना के चारों बगल,
चारों बगल कथी अनेक प्रकार के वायु है कि ना, अनेक प्रकार के वातावरण है कि ना, यानी कि सीधा याद रखे पर्यावरण की है, यानी कि जीव के चारों बगल के जो वातावरण होता है ओकरे हम कथी कहबा पर्यावरण कहबा। समझ में आ गेला। तो पर्यावरण केकरा कहे एक लाइन में याद रखियो जे जीव के चारों ओर फैले हुई वातावरण के कथी कहै छै पर्यावरण कहै छै। ई ना कहै छै जे अगर जे हम ई लिखलियन से ही याद ककावेला, जे समझावा छै सेहो अगर याद कका जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। समझ आगे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात पर्यावरण के दमा पेशेंट है। सबसे पहला महत्वपूर्ण बात जे पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आ सकल हन, पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आ सकल हन। अगर ई वाला ना याद है तो हमें इहो याद है ना जे पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन होता है जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। तब पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आता है जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। इस सब के सब केकरा अंतर्गत आता है पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ये सब मिलकर कथी के निर्माण करता है पर्यावरण के निर्माण करता है। लाइट बड़े हाँ चल आगे अगला कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र। तो देखो कथी कहल गेल है जे जीव मंडल के विभिन्न घटक के बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान। देखो जे भी जीव जंतु है ओकरा लेल ऊर्जा चाहिए कि ना, जीवन जिए के लिए ऊर्जा चाहिए कि ना, शक्ति चाहिए कि ना, तब ना वो आगे की ओर ग्रोथ कर सकले हन। अगर ना ग्रोथ करते तो जिंदा रह पाता है ना। जब तक ऊर्जा ना मिलता है तब तक वो ग्रोथ ना करता है। ये सभी घटक मिलकर कौन सी का कार्य करते यानी कि सभी घटक मिलकर जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं वातावरण का निर्माण करता है। यह पारिस्थितिक तंत्र परितंत्र कहलाता है। यानी कि सीधा याद रखवाए जे भी जीव जंतु के वृद्धि या विकास करे के लिए ऊर्जा या पदार्थ की मात्रा के आवश्यकता पड़े है ओकरा हम कथी कहबा पारितंत्र कहबा। पारितंत्र में जे भी जीव जंतु होता है उस सब के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य कैल जाए। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट कौन सी है इसके अंतर्गत घटक। तो देखो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत कै गो घटक होय छै दू गो होय छै। कै गो होय छै दू गो होय छै। देखो दू गो कौन कौन है पहला कौन सी है अजैव। याद रखे अजैव, अजैव मतलब होय छै निर्जीव, अजैव मतलब निर्जीव, अजैव मतलब सजीव। तो अजैव मतलब होय छै निर्जीव, अजैव मतलब सजीव होय छै। तो अजैव में कौन कौन आ जाता है वायु, जल, प्रकाश, इनकी जे भी जीव जे भी पदार्थ जे में सांस लेने की, भोजन ग्रहण करने की, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की ये लक्षण न पाल जाता है उस सब के सब कथी कहले छै निर्जीव कहले। अभी ये देखो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जो निर्जीव है कि ना, है ना। तो एक हम कथी कहबा जैव कहबे अजैव कहबा अजैव। अगर देखो जैव के डिफिनीशन अगर पूछबे तो सीधा याद रखियो जो वैसा जीव जिसमें प्राण या जीवन न होता है ओकरा कथी कहबा अजैव कहबा। मिट्टी में जान होय छै, वायु में जान होय छै, जल में जान होय छै, सूर्य के प्रकाश में जान होय छै ना। तो ई सब के सब कथी होय छै जैव होते क्या जैव आय हाँ चला। अगला जैव में की कहे देखो की कहला पौधा हो गला, मनुष्य हो गला, जीव जंतु हो गला, सूक्ष्म जीव हो गला, इस सब के सब कथी है सजीव है कि ना, है ना। तो इस सब के सब कथी कहलाई छै जैव कहलाई छै। कथी कहलाता है जैव कहलाई छै। या एकर अगर डिफिनीशन पूरे जैव घटक के कहबा जो वैसा जीव जिसमें जीवन या प्राण पाया जाता है ओकरा हम कथी कहबा जैव घटक कहबा। कथी कहबा जैव घटक कहबा। समझ में आ गया ऐ समझ में लाओ। चला अगला कथी पारितंत्र के संरचना। तो देखो पारितंत्र के मुख्यतः कै गो संरचना छै दू गो होय छै। एगो छै अजैव घटक और दूसरा होय छै कौन चीज जैव घटक। घटक कहो चाहे अवयव कहो। तो अजैव में बता दिले हैं जेमे जीव जंतु जेमे जान पायल जाता है ना पायल जाता ओकरा कथी कहबा अजैव कहबा। कथी कहबा अजैव। अजैव के भी मुख्यतः कै भाग में बांटल गेल हन तो अजैव के भी मुख्यतः
तीन भाग में बांटल गेला हन। जे पहला कौन छिया भौतिक है ना, पहला कौन चीज भौतिक वातावरण, तेरा बाद पोषण, तेरा बाद जलवायु। ये सब कौन होला है, जैव है कि अजैव है, अजैव। तो सब अजैव में की कहल गेल, अजैव के अंतर सॉरी भौतिक वातावरण के अंतर्गत कौन कौन आता है, जल आता है, वायु आता है तथा मृदा। जल आता है, वायु आता है तथा मृदा आता है। अब पोषण के अंतर्गत कौन आता है, चाहे कार्बनिक पदार्थों से चाहे अकार्बनिक पदार्थ है से, इस सब के सब कथी में आता है, पोषण में आता है। कथी में आता है, पोषण में आता है। समझ गेला। देखो पोषण के अंदर कौन कौन आता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कौन कौन, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में कौन कौन आ जाता है, कार्बन देखला हन अपना के भोजन करे छे तो में कार्बन मिले छे कि ना, कार्बोहाइड्रेट ना खाई छियै, चावल बोल ना खाई छै, चीनी ना खाई छै, आय तो इस समय कथी कार्बन ना पाले छै, कैल्शियम। दूध पियै छै ना, पियै छै तो तू से जिंदा ना है। दूध हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस इत्यादि, इस सब के सब कथी में पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। अगला कौन छिया जलवायु। तो जलवायु में अंतर्गत कौन आता है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, ठीक है, रोशनी के बहन के नाम है, सूर्य के प्रकाश, ताप आता है, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब ज्यादातर आर्द्रता है ठंडा के मौसम में देखे के मिले छै, जगह अपना के कथी कुहासा कहै छै तो ओकरे आर्द्रता। आर्द्रता हो गलो, दाब हो गलो इत्यादि जलवायु के अंतर्गत आते हैं। चलो अगला कथी है अजैव घटक। तो अजैव घटक सॉरी जैव न होता है, हाँ, तो जैव घटक क्या रखा है, वैसा अवयव जिसमें जीवन या प्राण पाया जाता है हम कथी कहबै, जैव घटक कहबै। समझ में लाओ, जिसमें जीवन या प्राण पाया जाता है कथी कहबै, जैव घटक। आ जैव घटक के मुख्यतः कै भाग में बांटल गेले हन, तीन भाग में बांटल गेले हन। पहला कौन छिया उत्पादक, उपभोक्ता, या तीसरा में कौन छिया अपघटन करता। देखो उत्पादक केकरा कहे, जे देखो सीधा याद रखो, जे दूसरा पर आश्रित न रहता है, अपना भोजन वो स्वयं बनाता है, ओकरा हम कथी कहबै उत्पादक कहबै। देखो पेड़ पौधा अपना जैसे खाना मांगे छै, तो उ सब कथी हो गेला उत्पादक। सीधा अगर उत्पादक दू नंबर में पूछते ना तो सीधा लिखबे कथी वैसा उपभोक्ता जे अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पर आश्रित न रहता है, ओकरा हम कथी कहबै उत्पादक। आ उत्पादक के ही कथी कहै छै, उत्पादक कौन छै स्वपोषी होय छै या परपोषी होय छै, उत्पादक जे होय छै वो होय छै स्वपोषी होय छै। तो उत्पादक के जे अंतर्गत आता है, उत्पादक के अंतर्गत कौन सा आ जाता है, तो हरा पेड़ पौधा हो गया, शैवाल हो गया, ये सब कौन हो छै उत्पादक के अंतर्गत आवे छै। समझ गेला। अगला उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब कथी, अब देखो उत्पाद उत्पन्न हो गया, अब कथी करबे यूज करबे ना, उपयोग करबे ना, तो ओकरे हम कथी कहबै उपभोक्ता। तो देखो उपभोक्ता के रखा है, उपभोक्ता जो है ना स्वपोषण होता है या परपोषण, पर उपभोक्ता उत्पादक स्वपोषण होय छै, उपभोक्ता परपोषण होय छै। ई अपन भोजन के लेल दूसरा जीव पर आश्रित होय छै, एहि लेल एकरा कथी कहल गेलै हन परपोषण भी कह सकल हन या उपभोक्ता भी कह सकल हन। समझ गेला। जैसे में देखो बहुत सारा जीव है, जीव जंतु हवे, तो देखो उपभोक्ता के भी क्या भाग में बांटल गेल हन, तीन भाग में। कौन कौन, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता के कहे छै, जे प्रत्यक्ष रूप से हरे पेड़ पौधा पर। तो प्राथमिक उपभोक्ता के कहबै, जो वैसा जीव जंतु जो प्रत्यक्ष रूप से कहाँ कथी पर निर्भर रहता है, पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है, ओकरा हम कथी कहबै प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे में हरा पेड़ पौधा ई सब कौन होला प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आबै छै। समझ गेला। हरा पेड़ पौधा देखो बकरी हो गलो, गाय हो गलो, भैंस हो गलो, हीरा, इस सब के सब कथी है प्राथमिक उपभोक्ता के द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता है, तो वहां ध्यान पूर्वक मारिया हो। समझ गेला।
वहां देख लिया जो गाय भी दे सकलहन, कुत्ता भी दे सकलहन, जानला। तो ई सब ध्यान से मारियो। जे भी एक तरह से सीधा याद रखा, जे भी शाकाहारी जीव होता है ना, वो सब के सब अधिकतर कौन में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। समझ गेला, प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। द्वितीय उपभोक्ता सीधा याद, जे प्राथमिक उपभोक्ता के खा जाता है। द्वितीय उपभोक्ता के रखा है, अगो ना याद है। प्राथमिक उपभोक्ता सॉरी द्वितीय उपभोक्ता के रखा हुआ है, जो वैसा जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को भक्षण करता है या प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है, अगर हम कथी कहवा, द्वितीय उपभोक्ता कहवा है। समझ गेला। अब चला तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता में की है, देखो एक एग्जांपल याद रखियो, जो द्वितीय उपभोक्ता में कौन हो जाता है, शेर, मानव, बाघ, ये सब केकर एग्जांपल है, प्राथमिक के या द्वितीय के, द्वितीय के। अगला क्या है, तृतीय उपभोक्ता, ये वैसा जीव जो पोषण के लिए पूर्ण रूप से केरा पर आश्रित होता है, द्वितीय उपभोक्ता के भक्षण कर लेता है। समझ गए, द्वितीय उपभोक्ता या पहले उपभोक्ता आता है, ओकरा भी भक्षण कर सकला है। जैसे कि अपना के अथिया के चिकन उकन खाई छ कि ना, मटन चिकन ना खाई छ, हाँ, तो उ कथी अपना के प्राथमिक उपभोक्ता में होते कि द्वितीय उपभोक्ता कि तृतीय उपभोक्ता कि सर्वहारा यानी कि सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता। अपना के बच्चे ना सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता में अपना के दोसर कोई खा सकले, हाँ ना, तुम्हें खा है। चल आगे देख, शेर, बाघ हो गए कथी, ई सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता के अंतर्गत आ गए। ई सब के जे भी जीव जंतु होता है, बाघ के कोई खा सकला, हाँ ना, शेर के कोई खा सकला। अब तोहर अलगे थ्योरी है, तुम्हें थोड़ा कोनो बात है, अब मर देते तो कौन ना ओकरा खा देता है। ना एगो हम बात वैसे यहाँ पर एगो शायद कोई समुद्री घटना होले रहे ना, तो वहां पर जो होले रहे समुद्र में जब घटना होले रहे, तो वहां की अथी फिजिक्स पढ़ो ना, तुम्हें ग्रह के बारे में पढ़ के 11th में तो बता दो। तो वहां की होले रहा जला हो, वहां के ले जे वहां जो बहुत बार जो व्यक्ति गेले रहे ना घुमावेला, तो उ जो होले रहा उ बहुत ज्यादा माने चलल है। मगर एक बार ऐसा घटना घटले रहा, जे व्यक्ति वहां गेला उ व्यक्ति अथी इनकी जे भी पनडुब्बी से गेले रहा, उ पनडुब्बी वहां जाकर के होला क्रैश हो गेला। आ क्रैश जब हो गेले ना, तो वहां के अधिकतर जीव जे रहा, अधिकतर में जे आदमी रहा, वो अधिकतर आदमी की हो गेला, मर गेला। आ जे एक आध दूगो आदमी जे जिंदा बचला, अब ओहे आदमी जे मरल आदमी है ना, ओहे आदमी के खा खा का कुछ दिन तक अपन जीवन यापन करलका। समझ गेला, तो ओकर ओहे बात है, वो आदमी थोड़ा ही है, वन मानुष है। चल अगला तृतीय उपभोक्ता अगला अपघटन करता। अपघटन करता, देखो जे भी पदार्थ होता है सरल गरल, ऊपर देखो सूक्ष्म जीव लग जाता है। जैसे अगर एग्जांपल देखेगा तो सब गोटा अपना ना घर के सामने ना मूसा मार कर टांग दिया, कुछ दिन के बाद देखो ना तो कंकाल खाली पड़ जाए, मूसा गायब हो जाए। तो उमे की हो जाए, देखो जे सूक्ष्म जीव जंतु जो है ना, सूक्ष्म जीव जंतु जो है ऊपर लग कर आ धीरे 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 ओकरा पूरी तरह समाप्त कर दे छै, ओकरे हम कथी कहबा, अपघटन करता कहै छै। समझ गेला। देखो कुछ मान के भोज भात जब है तो देखियो जब आजू बाजू से देखो जोन दिन हो दिन ना पता चले छै, कुछ दिन के बाद स्मेल आवे लगे छै कि ना, गमा गम आवे छै, बिना सेंट मारले देह गमा गम करे छै, ओहे बात है छै। मान के भोज भात है तो देखो उमे की जाए जे भी वो पदार्थ है ना, ऊपर के छै अपघटन करता लग आ शराबे गलाबे के क्रिया करे लगे छै, जेकरा कारण की होय लगे छै, स्मेल आवे लगे छै। चला अगला कौन छै, आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला के रखे छै, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक पथीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके को हम कथी कहते हैं, आहार श्रृंखला। मतलब से एक आदमी से जो भोजन ट्रांसफर करती दूसरा आदमी तक, दूसरा आदमी से कौन चीज तीसरा आदमी में, तीसरा आदमी से कौन चीज चौथा आदमी में, ये एक प्रकार कथी है आहार श्रृंखला कहे छै। जैसे में देखो हरे पेड़ पौधा के कौन खाता है, हिरन, हिरन के कौन खाता है, बाघ। अब ई मत कह दिए, अब ई मत कह दिए जब बाघों के कोई खा जाता है, बाघ के कौन खाता है, बाघ मतलब मर गए तो जीव जे अपघटन करता थे ना, वो बाघ के शरीर पर जाकर अपन भोजन के रूप में ग्रहण करता है, धीरे 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 की होता है जो मिट्टी में मिला दे। इमेजिन करो जो अपघटन करता न रहते रहा, इमेजिन करो जब
जितना भी लाश सार के चाहे मर जाए जीव जंतु जो फेंक दिल जाए तो वो पूरा तरह का थी लाश ही लाश रहते रहे कि ना कहते ना। तो ये अपघटन करता के अपना के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है कि ना। चला आहार जाल में देखो की अच्छा पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला हमेशा अगर सीधा न होता है पर टेढ़ा मेढ़ा होता है या क्रॉस होता है। जैसी संरचना बनाती है उसे क्या कहते हैं आहार श्रृंखला कहते हैं। ये पूरा तरह बेसिक समझ गेला। अब लाइन बाय लाइन पढ़ दे छे देखो। ए गोबरी जेकर नाम गोबरी हो ना बोलता है। चल देखुआ चले देखा सबसे पहले कौन सा पर्यावरण या वातावरण। पर्यावरण या वातावरण देखा की कहता है जीवों के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैविक अजैविक या जैविक यानी कि मान लो अपना के खड़ा के ना तो अपना के आजू बाजू का सजीव पदार्थ भी है निर्जीव पदार्थ भी है कि ना भौतिक जीव भी भौतिक पदार्थ भी है तो उस सब के सब कथी कहलाय छै पर्यावरण कहलाय छै। समझ गेला। जैविक कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है एवं वह जिसमें प्रभावित करता है उसे उसका उसका क्या कहते हैं पर्यावरण या वातावरण कहलाय छै। जैसे में देखा कि कहल गेल हन पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है जल मंडल वायुमंडल स्थल मंडल कमंडल ना स्थल मंडल और जीव मंडल। इस सब इस चारों के चारों जो है ना इस चारों के चारों जो है चारों के चारों इस सब के सब कथी है पर्यावरण के भाग है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अगला कौन सा पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र। पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र चला इमे देखा की कहता जीव मंडल के विभिन्न घटक जिसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान होता है ये सभी घटक एक दूसरे से मिलकर कार्य का वातावरण में निर्माण करता है वह व्यवस्था पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कहलाता है। मतलब की होला जे एक व्यक्ति से ऊर्जा दूसरा व्यक्ति में जे ट्रांसफर होता है वह क्रिया के कथी का परितंत्र कहै छै। समझ गेला पारितंत्र। तो देखो पार इसके अंतर्गत कैगो घटक आबै छै पारितंत्र के अंतर्गत दूगो घटक आबै छै जे पहला चले देखो देख बतबै दे कैगो अंतर्गत है छै इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र के कैगो होय छै घटक दूगो होय छै एगो कौन चीज अजैव एगो है अजैव। देखो अजैव घटक के अंतर्गत कौन कौन आता है खाली एक एग्जाम्पल याद रखियो कौन कौन आ जाते बुआ मृदा वायु जल प्रकाश और ताप ये सभी कथी है अजैव घटक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से अजैव घटक के बारे में लिखे या निम्नलिखित में से अजैव घटक है तो ये पूरा चीज याद रहतो ना तो एक नंबर कोई ना लुटे वाला है आना तो की करतो बस वहां से एग्जाम में सब तब पूरा 100 में 100 बना कर लिया जिस दिन रिजल्ट आते ना उस दिन देखो तो जा। चला अगला कौन चीज है जैव घटक। तो देखो जैव घटक के अंतर्गत कौन कौन होता है पौधे मनुष्य जंतु सूक्ष्म जीव धारी ये सभी जीव क्या कहलाते हैं जैव घटक कहलाते हैं। यानी कि देखो जैव घटक में कौन कौन आ जाता है पौधा मनुष्य जंतु सूक्ष्म जीव इस सब के सब केकरा अंतर्गत आता है जैव घटक के अंतर्गत आता है। कौन घटक के अंतर्गत आता है जैव घटक के अंतर्गत आता है। स्टेचू बनल है आगे पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। तो देखो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में की कहल गेल हन इस संरचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण दो अवयव कैगो अवयव महत्वपूर्ण दो अवयव अबै छै। तो दो अवयव कौन कौन है से देखला पहला कौन चीज है अजैव अवयव। पहला कौन चीज हुआ अजैव अवयव। तो अजैव अवयव में की कहल गेलै से देखा कह छै इस अवयव के अंतर्गत जीव नहीं कह दिल ना कौन आता है जीव आता है ना
कौन आता है? जीव ना दे तो कौन आता है? निर्जीव आता है। सजीव आता है। हाँ, तो जीव नहीं, अर्थात कथी कहल गेला है? निर्जीव वस्तुएं आते हैं। इस अवयव को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब अजैव घटक क्या कहवाय? जेकरा अंतर्गत जीव अताय ना, अर्थात कथी आ जाता है? निर्जीव वस्तु अताय, ओकर हम कथी कहवाय? अजैव घटक कहवाय। तो अजैव घटक के क्या भाग में बांटल गेले हन? 3 भाग में। पहला कौन चीज है? भौतिक वातावरण। पहला कौन चीज बुआ? भौतिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण केकरा कहवाय से देखला। कहता है वैसा वातावरण जिसमें कौन कौन आ जाता है? मृदा, जल तथा वायु। तो सीधा याद रखियो, ये भौतिक वातावरण के अंतर्गत कौन कौन आता है? मृदा, जल और वायु। मृदा, जल और वायु, ये सब केकरा अंतर्गत आता है? भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। अगला कौन चीज हुआ? पोषण। ए ना, चला पोषण में देखो की कहता है, इसके अंतर्गत विभिन्न कार्बनिक, कथी कहल गेला? कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ। देखो कार्बनिक हो तैयो चाहे अकार्बनिक हो तैयो, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। जैसे कौन सी हो गया? कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि। इस सब के सब केकरा अंतर्गत आता है? तब पोषण के अंतर्गत आता है। चल अगला, अगला पॉइंट कौन सी है? तीसरा पॉइंट जलवायु। अगला पॉइंट कौन सी हुआ? जलवायु। चलो देखा कि अच्छा इमें सूर्य के रोशनी, जलवायु के अंतर्गत कौन कौन आता है? सूर्य के रोशनी, तापक्रम, यहाँ कॉमा दे दिया, तापक्रम, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब समझ ला, आर्द्रता मतलब समझा छी? अरे जैसे वायु समुद्र के देखो, ठंडा के मौसम में देखो, तो जब दूध जाते तो देखो ठंडा के मौसम में कथी हल्का हल्का ओस बूंदा टाइप के लगे छे ना। ठंडा के मौसम में कपड़ा जल्दी सुखाए छा ना, ई सब के कारण आर्द्रता के कारण होय छे। समझ गेला? चला, तापक्रम, दाब तथा जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखियो, जो जलवायु के अंतर्गत कौन होता है? सूर्य के प्रकाश हो गलो, तापक्रम हो गला, आर्द्रता हो गला और दाब, ये सब केकरा अंतर्गत आवे छे? आय जलवायु के अंतर्गत आवे छे। अगला पॉइंट हुआ, ई केकर अंतर्गत आवे रहा? तो ई सब के सब जे रहा अजैव घटक के रहा अवयव के। कौन सा घटक के? अजैव घटक के अंतर्गत। तो अजैव घटक में कौन कौन है? भौतिक, पोषण और जलवायु। तो अगला पॉइंट कौन सी है? जैव। भौतिक सॉरी अजैव वाला समझ गया पूरा? समझ ले। अच्छा चला, जैव वाला में की कहल गेला? इस अवयव के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं। कह दिलका कौन आता है? जीव, यानी कि जिनमें प्राण होता है, जे सांस ले सकला है, जे भोजन ग्रहण कर सकला है, उ सब के कथी कहलवा है? कथी कहवा है? कथी कहवा है? जे भी कहवा है, जैव अवयव का है। आगे देखो की कहता है, इसके जिसमें जिसमें जीवन यानी कि कथी प्राण हो, जेकरा कथी जीवन यानी कि जीवन रहता है और प्राण भी, अर्थात कथी होता है? सजीव आते हैं। उ सब कथी कहलाता है? केकर अवयव है? जैव के अवयव है। समझ गेला? देखो आगे की चल गया है, इस अवयव को भी क्या भाग में? 3 भाग में बांटल गेले हैं। तो जैव अवयव के भी क्या भाग में बांटल गेले हैं? 3 भाग में। चलो पहला कौन सी है? उत्पादक। पहला कौन सी हुआ? उत्पादक। चला उत्पादक देखा क्या कहता है? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषण में लिखल है ना, जो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, कथी का बात? स्वपोषण। यहाँ भी स्वपोषण के ही उदाहरण, स्वपोषण रहता है चाहे उत्पादक रहे तैयो, दोनों के डिफिनेशन कथी है? सेम सेम है। हाँ, स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन की करता है? स्वयं बनाता है, और हम कथी कहवा है?
उत्पादक हवा। इसे ही क्या कहते हैं, स्वपोषी भी कहते हैं। यानी कि उत्पादक ही हम कथी कहवाए, स्वपोषी कहवाए। आगे कहते हैं इसके अंतर्गत सभी कौन आ जाता है, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे के साथ साथ जे हरी सवाल आर होते ना, उ सब एक अंतर्गत आ सकले हैं। चला यहाँ तक उत्पादक तो पूरा क्लियर हो गया। चला अगला कौन सी है, उपभोक्ता। उपभोक्ता मान लो खाना बन गए तो आप कथी भोगे ना लगवाए कि चढ़ाना चढ़ावाए, आय सब निर्जीव पदार्थ है। चला उपभोक्ता में की कहे छै, वैसा जीव जो अपना भोजन अपना पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादक, केकरा पर निर्भर रहता है, उत्पादक पर। उत्पादक पर निर्भर करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। ऐसे जीव जंतुओं को पोषण कहते हैं। यानी कि उपभोक्ता के क्या कहवाए, जे अपन भोजन के लिए की करता है, दूसरा जीव पर निर्भर रहता है। दूसरा जीव पर जो निर्भर रहता है ओकरे हम कथी कहवाए, उपभोक्ता। उपभोक्ते के दूसरा नाम हम कथी कह सकली हैं, पर पोषण भी कह सकले हैं। चल आगे देखो कि अच्छा, इसे निम्नलिखित क्या भाग में, तो उपभोक्ता के भी मुख्यतः क्या भाग में बांटल गए हैं, 3 भाग में। कौन कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। चला प्राथमिक उपभोक्ता देखा कि कहे छै वैसा उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों अर्थात हरे पौधे खाते हैं, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि वैसे उपभोक्ता जे अपन जीवन जिये के लिए या अपन भोजन ग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से क्या पर निर्भर रहता है, हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है, ओकरा हम कथी कहवाए, प्राथमिक उपभोक्ता कथी कहवाए, प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे में देखला इहो याद रखे, भूल गेलिए मैं लिख लिया कनु नोट्स में, जे प्राथमिक उपभोक्ता जो होय छै ना, उ सब के सब कथी होय छै, शाकाहारी होय छै। याद रख लिए, लिख लिया। ऐसे क्वेश्चन पूछो निम्नलिखित में कौन से उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, कौन से, अच्छा तो अभी यहाँ याद है तब ना एग्जाम में कौन रखिए, वही ला ना हम बता दे। जे भी प्राथमिक उपभोक्ता जीव होता है उस सब के सब कथी होता है, मांस खाता है ना, सब के सब कथी प्योर शाकाहारी होता है। जैसे में देखा कथी कहल गेला, गाय हो गलो, बकरी हो गला, भैंस हो गलो और हीरा, इस सब में कोनो बुझाई छै जे मांस खाए वाला है ना, तो इस सब के सब कथी होला, शाकाहारी। चलो अगला कौन छै बुआ, द्वितीय उपभोक्ता। तो देखो द्वितीय उपभोक्ता केकरा कहे छै से समझो। द्वितीय उपभोक्ता देखो की कहल गेला, वैसा जीव जो पोषण के लिए पूर्ण रूप से प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करता है, उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि कहल गेला, जे वैसा जीव जंतु जे प्राथमिक वैसा जीव जंतु जे अपना भोजन के लिए केकरा पर निर्भर रहता है, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है, ओकरा हम कथी कहवाए, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता जैसे में देखला, शेर हो गलो, बाघ हो गलो, हम तृतीय उपभोक्ता के पढ़ ले रहा। जैसे में शेर हो गलो, मानव हो गलो और बाघ। देखो बाघ है शेर है ना, बाघ और शेर जो है इस कथी तृतीय उपभोक्ता में होय छै। यानी कि जैसे जैसे क्रम होय छै ना वैसे वैसे, जैसे नोट्स ले ला, हाँ नोट्स में देखा निकालो, हाँ। चल अगला देखो की है तृतीय उपभोक्ता, कथी कहल गेला, तृतीय उपभोक्ता। तो तृतीय उपभोक्ता केकरा कहे छै से देखला, देखला वहां देखो नीचे है, हाँ है देल समय, हाँ। चला देखो की कहा, वैसे जीव जो पोषण के लिए पूर्ण रूप से द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर होता है, उसे तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि देखो की कहल, तृतीय उपभोक्ता के कहवा, जो वैसन जीव जो अपना भोजन के लिए कथी होता है, द्वितीय उपभोक्ता कहते हो चाहे तृतीय उपभोक्ता, सॉरी
तृतीय उपभोक्ता जे भी जीव होता है उस सब के सब जीव की होता है जे प्राथमिक उपभोक्ता पर चाहे द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहता है ओकर हम कथी कहबा तृतीय उपभोक्ता कहबा। तृतीय उपभोक्ता के एग्जाम्पल देखला पहला में कौन चीज है शेर बाघ चीता गिद्ध और तेंदुआ। इस तेंदुआ जान भाई जेना बाघ शेर है ना ओनाहित होय छै एगो जानवर सब अलग अलग। अच्छा देखा दे टैब ओने छुटी है तो हम देखा दे तोरा चला हो गए ना चलो देखा तो ईसा कौन हो गया तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत हो गया। आज तो भाई ना स्कूल जाना चल अगला अपघटन कर्ता या अपमार्जक। चल अगला पॉइंट कौन सी बाब अपघटन कर्ता या अपमार्जक। तो अपघटन कर्ता में देखो क्या अच्छा है पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर पर व्यर्थ शरीर या व्यर्थ पदार्थ को जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटन किया जाता है अतः जीवाणु या कवक अपघटन या अपमार्जक कहलाता है यह सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाता है। तो इमे की कहल जे भी व्यर्थ पदार्थ हो गए ना जे भी मृत शरीर हो गया उ शरीर पर जाकर अपना भोजन ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण कर तेरा बाद की करता है उ जे भी में कार्बनिक पदार्थ है की करता है वायुमंडल में छोड़ देता है और जे भी अकार्बनिक पदार्थ है सॉरी हाँ ठीक है जे भी कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ है जे भी जीव जंतु है उ सब जीव जंतु के शरीर से बाहर कर देता है। जैसे ना देखो कुछ जो छोटा मोटा जीव जंतु मर जाए तो कुछ दिन दिखाई दे अगर धीरे धीरे होगा की हो समाप्त हो जाए कि ना हो जाए ना देखो उ जे स्मेल जे करे छै ना उ स्मेल जे जीव उ जीव के शरीर में जे कार्बनिक पदार्थ होय छै ना उ कार्बनिक पदार्थ के वायुमंडल में जे छोड़ल जाय छै ना जीव जंतु अपघटन कर्ता के बारे में जे ओकरे कारण उ जे स्मेल जे करे छै ना बदबू करे छै तब बदबू जे करे छै जे शरीर के मान लो अपना के शरीर है अपना के शरीर में कार्बन है कि ना कार्बनिक अकार्बनिक है कि ना अपना के शरीर देखियो जीव जंतु जब मर जाए तो ऊपर जे भी अपघटन करता रह का अपन भोजन ग्रहण करता है अब भोजन ग्रहण जो करता है तो कार्बनिक पदार्थ जो होता है कार्बनिक पदार्थ के करता है वायुमंडल में जाता है अब वायुमंडल में जाता है तो अपना के की कहे छै जे महकाई छै चाहे स्मेल ना करे छै। चला अपघटन करता समझ गेला। चला अगला कौन सी है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला चला आहार श्रृंखला के आगे छै एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं आहार श्रृंखला। मतलब क्या होला देखो आहार श्रृंखला के एक जीव दूसरा जीव कौन चीज तीसरा जीव पर जो निर्भर करते ना ओकरे हम कथी कहबे आहार श्रृंखला कहबे। अगला और लास्ट पॉइंट है आज के लिए देखा की आहार जाल। आहार जाल के कहै छै से समझ हो रहा है हाँ ठीक है। आहार जाल में देखो की कहै छै पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला हमेशा सीधा नहीं होकर एक दूसरे से आड़े तिरछे होकर एक जाल जैसी रचना बनाती है यह जाल आहार श्रृंखला या आहार जाल कहलाती है। देखो नीचे दिखाई दे एक देखो कि पौधा है पौधा के कौन खाता है ग्रास पर मतलब समझ ला अरे राम जी के घोड़ा ना देखला हाँ ओकरे ग्रास पर गई छै आ ग्रास पर कौन खा जाता है गिरगिट गिरगिट के कौन खाता है बाज। तो ये देखो आरे तिरछा है कि ना देखो पौधा के कौन खाता है चूहा चूहा के कौन खाता है सांप सांप के कौन खा जाता है बाज। देखो पौधा के कौन खाता है खरगोश खरगोश के कौन खा जाता है बाज खा सकले कि ना। तो ये सब जो हो जाता है एकरा एकरे की कहबा आहार जाल कहबा। तो आहार जाल में की होय छै जे एक जीव जे छै दूसरा जीव से कथी आड़े तिरछे रूप से हो जाए। देखो आ ई में अगर ऐसे दे देते ना आप पूछता है इमे से उपभोक्ता है उत्पादक कौन हो जाता है पौधा प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया ग्रासहॉपर द्वितीय उपभोक्ता कौन हो गया गिरगिट और तृतीय उपभोक्ता कौन हो गया। तब देखो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकल हन जैसे देखो सीरियलीकरण माने एनाहिते बना देतो आपको तो निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता है
तो कौन हो जाता है प्राथमिक उपभोक्ता? पौधा होते प्राथमिक उपभोक्ता। आय सब कैल धैल नाश करे, सब पर पानी फेर दिलकै। देखो ई तो हो गए उत्पादक, उत्पादक के कौन खलका है? गराज सब पर, ई न होते प्राथमिक उपभोक्ता। समझ में लाओ कहाँ न मोटी देखा ये प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता ई देखो अब यहाँ ना बतले हाँ जे भी जे जीव होता है जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उस सब के सब कथी होता है? शाकाहारी होते या मांसाहारी? तो देखो पौधा के कौन खलका है? सीधा दिमाग में रखा, जे पौधा के खलका है वो हो जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। अब पौधा जे प्राथमिक उपभोक्ता के खलका है हो जाता कौन? द्वितीय उपभोक्ता। और जे द्वितीय उपभोक्ता के खा गए वो कौन हो जाता है? तृतीय उपभोक्ता। तो देखो प्राथमिक उपभोक्ता ही हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता के कौन खलका है? गिरगिट। तो ये कौन उपभोक्ता होता है? और द्वितीय। गिरगिट के कौन खा जाता है? बाज। बाज कौन सा उपभोक्ता होता है? तृतीय। अब बाजों के कौन खा जाता है? तो अपघटन करता है। बाज गया मोटी मार जाता है बाज, तो बाज पर ना सूक्ष्म जीव जाता है, तो जीव के भी खा जाते है कौन? अपघटन करता है या अप मार जाता। आप समझ में आ गया? चलो तो एक बार सर निगाह अच्छा से देख ला, अगर डाउट उठा तो पूछ ला। बाकी आज के लिए सेवा समापन।